हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रयोगशाला तकनीक के बारे में जानेंगे। आज हम सीखेंगे ज़ील नील्सन स्टेनिंग करना। यह एक विशेष प्रकार की स्टेनिंग टेक्निक है। ये टेक्निक बैक्टीरिया, खासकर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई करने में बहुत काम आती है। टीबी बैक्टीरिया को पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक गंभीर और कम्युनिकेबल बीमारी है। सबसे पहले एक साफ और स्क्रैच फ्री स्लाइड लो और लैब सीरियल नंबर से लेबल कर दो। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम सैंपल को सही तरीके से ट्रैक कर सकें। फिर एक ब्रूम स्टिक से येलो प्यूरुलेंट पोर्शन ऑफ स्प्यूटम लो और यूएस का स्लाइड स्मीयर बनाओ। ध्यान रहे कि सैंपल इवनली फैले ताकि स्टेनिंग सही से हो सके। स्लाइड को 15-30 मिनट तक एयर ड्राई केआर लो। यह स्टेप इसलिए जरूरी है ताकि सैंपल अच्छे से ड्राई हो जाए और आगे के स्टेनिंग स्टेप्स में स्मीयर वॉश ना हो। जब स्लाइड सूख जाए उसे 5 बार 3-4 सेकंड के लिए फ्लेम के ऊपर से पास करो ताकि वो फिक्स हो जाए। फिक्सेशन से बैक्टीरिया स्लाइड पर अच्छे से चिपक जाता है। अब स्लाइड पर फिल्टर्ड 1% कार्बोलफुटसिन डालो पूरी स्लाइड कवर होने तक। कार्बोलफुटसिन एक प्राइमरी स्टेन है जो बैक्टीरिया को कलर करता है। स्लाइड को धीरे धीरे हीट करो जब तक स्टीम न आने लगे, लेकिन उबालो मत। हीटिंग से स्टेन बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेनिट्रेट कर जाता है और ओवर हीटिंग रॉन्ग रिपोर्टिंग हो सकती है। फिर कार्बोलफुटसिन को 5 मिनट तक स्लाइड पर ही छोड़ दो। यह समय स्टेन को बैक्टीरिया की सेल वॉल में एंटर करने के लिए दिया जाता है। फिर स्लाइड को धीरे धीरे टैप वाटर से धो लो जब तक फ्री कार्बोलफुटसिन स्टेन ना निकल जाए। यह स्टेप इसलिए जरूरी है ताकि एक्स्ट्रा स्टेन हट जाए। अब स्लाइड पर 25% सल्फ्यूरिक एसिड डालो और 2-4 मिनट ऐसे ही छोड़ दो। सल्फ्यूरिक एसिड डिकलराइजर का काम करता है। फिर से धीरे धीरे टैप वाटर से धो लो और स्लाइड को टिल्ट करके पानी निकाल दो। यह स्टेप इसलिए जरूरी है ताकि एसिड पूरी तरह से हट जाए। अगर स्लाइड अभी भी रेड है तो एक बार और सल्फ्यूरिक एसिड डालो और 1-3 मिनट छोड़ दो ताकि पूरी तरह से डिकलराइजेशन हो सके। फिर से धीरे धीरे टैप वाटर से धो लो। यह स्टेप इसलिए जरूरी है ताकि स्लाइड पूरी तरह से साफ हो जाए। अब स्लाइड पर 0.1% मेथिलीन ब्लू डालो और 30 सेकंड तक छोड़ दो। मेथिलीन ब्लू एक काउंटर स्टेन है जो बाकी सेल्स को कलर करता है। फिर से धीरे धीरे टैप वाटर से धो लो। ये स्टेप इसलिए जरूरी है ताकि एक्स्ट्रा डाई हट जाए। अब स्लाइड को सूखने दो। स्लाइड को अच्छे से सूखने देना बहुत जरूरी है ताकि आगे के स्टेप्स में कोई दिक्कत ना हो। जब स्लाइड सूख जाए, माइक्रोस्कोप का X40 लेंस यूज करके एरिया सिलेक्ट करो और फिर 100 लेंस यूज करके इमर्शन ऑयल की एक बूंद के साथ स्लाइड चेक करो। पास हो गया। अब आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं। यह थी ज़ील नील्सन स्टेनिंग की पूरी प्रोसेस। ये टेक्निक बहुत ही उपयोगी है और इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। थैंक्स और याद रखो, हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करना। सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमेशा ग्लव्स, मास्क और लैब कोट पहनें। Please support my channel for more MLT related videos. Hit like button, comment and subscribe.